हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस बुक। पार्ट बाय पार्ट एक एक पार्ट करके हम पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। ये पहला लेसन है आपके लिए। पहला लेसन का नाम जो है आप लोग देख सकते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पहला टॉपिक है आपके लिए फसल। पूछा जाएगा फसल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जब एक ही प्रकार के पौधे किसी चीज़ निश्चित स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं। मतलब कोई भी एक निश्चित स्थान है, उस स्थान पर एक बड़े पैमाने में फसल उगाया जाता है, कोई पौधा उगाया जाता है, तो उसी को बोला जाता है क्या? फसल। ठीक है। किसको बोलेंगे हम लोग? एक ही प्रकार के पौधे किसी चीज़ या स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? फसल। जैसे कि मान लो चावल का और गेहूं का, ये दोनों का जब खेती करते हैं तो एक ही जगह पर अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, ठीक है, जिसको कि एक तरह से हम लोग खेत बोला जाता है। ठीक है। फसल को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है वो? एक है खरीफ फसल, एक बोलते हैं रबी फसल। खरीफ फसल किसे बोलेंगे? तो वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। ठीक है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसका उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा? तो जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जैसे धान हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, कपास, मूंगफली इत्यादि, ये सबका कौन सा फसल कहलाएगा? ये सब खरीफ फसल कहलाएगा। नंबर 2, दूसरा पार्ट है रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल बोला जाता है। शीत ऋतु में जो ठंडे में उगाया जाता है, जो जैसे कि गेहूँ, मटर, चना, सरसों इत्यादि, ये सब का सब जितना भी फसल है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये सब VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कृषि पद्धतियाँ, मतलब कोई भी खेती करता है तो उसका क्या पद्धति होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उसी को बोला जाता है कृषि पद्धतियाँ। मतलब क्रियाकलाप में होता है कार्यक्रम मतलब खेती करते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है? खेत का जुताई करना पड़ता है, जोत करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको अच्छा से मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें बीज जो है बोया जाता है। तो इस टाइप से जितना भी क्रियाकलाप होता है उसी को बोला जाता है कृषि पद्धति। ठीक है। तो कृषि पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सा स्टेप होता है? तो पहला स्टेप होता है आपका मिट्टी तैयार करना। कौन सा स्टेप? मिट्टी तैयार करना। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है। इसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इसमें एक लोहे की सॉफ्ट होती थी जो हल होता था, वो एक तरह से पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता। आज जो हो गया मॉडर्न इंडिया हो गया, जिसमें ट्रैक्टर का यूज़ किया जाने लगा। ठीक है। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार किया जाता है। कल्टीवेटर, इसी को बोला जाता है कल्टीवेटर। ठीक है। ट्रैक्टर से जो हम लोग हल जोतवाते हैं उसी को बोलते हैं कल्टीवेटर, जो एक तरह से ट्रैक्टर से जुड़े होते हैं। ये जो पार्ट दिया गया है, जो हम लोग हल जोतते हैं, इसको बोला जाता है कल्टीवेटर, और ये पूरा पूरा क्या हो गया? ट्रैक्टर हो गया। इसी के सहारे आजकल हम लोग खेती करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? सबसे पहला स्टेप मिट्टी को तैयार करना। दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। दूसरा स्टेप हो जाएगा बुआई करना। मतलब हल जोता गया, बढ़िया से खेत बन गया, अब क्या करेंगे? बुआई करेंगे। बुआई किसका करते हैं? तो कोई भी जो फसल लगा रहे हैं उसके बीज का। ठीक है। इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हालिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को ठीक के अंदर
मिट्टी के अंदर जो है दिया जाता है, मतलब मिट्टी जो रहता है उसके हॉल, उसी में हॉल करके उसमें बीज को बोया जाता है। ठीक है, इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीड ड्रिल। ड्रिल मीन्स होता है एक तरह से हॉल करना। ठीक है, क्या करना? हॉल करना। और सीड मीन्स होता है बीज, बीज को हॉल करके उसमें डालना, उसी को बोला जाता है बुआई। ये तुम्हारा जो है कार्यक्रम का दूसरा पार्ट है। मतलब पहला हो गया क्या? मिट्टी तैयार करना, दूसरा हो गया बुआई करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा स्टेप आपका हो जाएगा खाद और उर्वरक मिलाना। ठीक है, खाद और उर्वरक मिलाना, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, ऐसे पदार्थ ने मिट्टी के पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। मतलब मिट्टी का पोषक तत्व, पोषक मात्रा बढ़ाने के लिए उर्वरक या खाद का प्रयोग हम लोग करते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? उर्वरक बोलते हैं या फिर खाद बोला जाता है। ठीक है, खाद आमतौर पर हमें किससे प्राप्त होता है? तो गोबर से, मानव अपशिष्ट से और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। विघटन मीन्स क्या होता है? विघटन मीन्स होता है सड़ा गला। ठीक है, जैसे कि कोई पेड़ पौधा मर जाता है तो, या फिर उसका पत्ती जब झड़ जाता है खेत में, तो उससे क्या होता है? तो वो विघटित हो जाता है, विघटित होके वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद वो खेत के मिट्टी में मिल जाता है, जो एक तरह से खाद और उर्वरक के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो अवशिष्ट विघटित जितना भी वस्तु होता है वो एक तरह से तो प्राकृतिक के थ्रू हम लोग पा सकते हैं, लेकिन ये खाद और उर्वरक जो होता है वो एक तरह से फैक्ट्री में भी तैयार किया जाता है। कहाँ तैयार किया जाएगा? फैक्ट्री में। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता है। उर्वरक जो खाद उर्वरक हम लोग यूज़ करते हैं उससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस क्या होता है? जैसे कि मिट्टी जब हम लोग खेत जोतते हैं तो उसमें जब पानी आता है, पानी के ऊपर में देखिएगा तो वाइट कलर का एक परत जमता है, वो इसी को बोला जाता है ह्यूमस, और वो बहुत ही फसल के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो उर्वरक या फिर खाद से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस किससे प्राप्त होता है? तो ये विघटित वस्तु से, विघटित चीज़ से, विघटित जितना भी पेड़ पौधा है सड़ गल के जो मिलता है उसी से हमको प्राप्त होता है क्या? ह्यूमस। ठीक है, जबकि खाद से मिट्टी का प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है, और ज़्यादातर ह्यूमस किससे प्राप्त होगा? तो सड़ा गला पदार्थ से। ठीक है, ये आपका था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आपका ये है सिंचाई। क्या हो जाएगा? सिंचाई। सिंचाई में होता है खेत में बुआई करने के बाद जब थोड़ा सा पौधा ऊपर या फिर ऊपर नहीं आ रहा है तो उसमें पानी के देने की प्रक्रिया को बोला जाता है सिंचाई करना, यानी पटवन एक तरह से हम लोग को समझ में आता है जो हम लोग खेत में करते हैं। किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोई कुआं से देता है, कोई पाइप से बोरिंग करवा के देता है। ठीक है, कोई मोटर लगा के देता है, तो उसी की प्रक्रिया को बोला जाता है सिंचाई करना। सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? कुआं है, तालाब है, ट्यूबवेल है इत्यादि। ये सब का सब जो है सिंचाई का स्रोत है। सिंचाई के दो आधुनिक विधियां छिड़काव तंत्र और एक होता है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में से हो गया एक पीछे साइड में एक बोतल लेके बड़ा वाला और उसी में एक पाइप जोड़ के और एक तरह से छिड़काव किया जाता है, और एक ड्रिप मिस होता है क्या? एक तरह से पाइप के थ्रू उसको ले जाया जाता है पानी को। नीचे दी गई फोटो में आप दोनों तंत्र को देख सकते हैं। तो नीचे में आपका फोटो में दिया गया है, जैसे देखिए एक तो कुआं हो गया, ये हो गया ड्रिप के थ्रू, तो ये पाइप के थ्रू जा रहा है। ठीक है, ये हो गया ड्रिप तंत्र, इसको क्या बोलेंगे? ड्रिप तंत्र। और दूसरा आपका है छिड़काव तंत्र, ये रहा छिड़काव तंत्र। ठीक है, जिसमें देखिए कि ये तो नल लगा हुआ है और इसी में से देखिए नल लगा हुआ है, सब में नल लगा हुआ है। अब इसी से जो है 2-3 छिद्र कर दिया जाता है, एक इधर जाएगा पानी, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? छिड़काव तंत्र। 2 तरीके से पानी यानी सिंचाई किया जाता है। चलिए पांचवा स्टेप, शायद पांचवा स्टेप है, क्या है? तो खरपतवार से सुरक्षा करना। खरपतवार क्या आता है? तो कीड़ा मकोड़ा एक तरह से खरपतवार के अंतर्गत आता है। खेत में कुछ फसल के अलावे अवांछित पौधे उग जाते हैं, तो अवांछित पौधे में से हो गया क्या? जैसे कि फसल लगाया हुआ है
फसल लगा तो इसी के साथ में कुछ घास वगैरह भी निकल आता है, उसी को बोला जाता है खरपतवार। ठीक है, तो अवांछित पौधे उग आते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, निराई बोला जाता है। क्या बोलते हैं, निराई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निराई बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि घास को अलग करते हैं तो उसको बोला जाता है निराई। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, जिसको कि खरपतवार नाशी बोला जाता है, जिसका नाम क्या है, खरपतवार नाशी। आगे अगर जी देखें तो स्टेप होता है कटाई। क्या होगा, कटाई। 1 मिनट। कटाई के अंतर्गत क्या होगा, जब फसल तैयार हो जाता है तो उसको काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर मीन्स होता है एक तरह से फसल को काटना, इसलिए हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल को काटना। हार्वेस्टर मीन्स होता है जिस वस्तु से, जिस हथियार से हम लोग फसल को काटते हैं, उसको बोला जाता है हार्वेस्टर। ठीक है, काटी गई फसल से भूसे और दानों को अलग अलग किया जाता है, जिसे थ्रेसिंग बोला जाता है। जिसको क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग। जब फसल काट दिया जाता है तो उससे भूसा और दाना दोनों अलग अलग करते हैं, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। क्वेश्चन आएगा थ्रेसिंग प्रक्रिया क्या है, तो थ्रेसिंग प्रक्रिया से भूसा और कोई भी दाने को एक तरह से दोनों को अलग किया जाता है। ठीक है, आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आधुनिक मीन्स हो गया आजकल जो हम लोग खेती करते हैं उस तौर पर इसको अलग करने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे स्टेप है आपका भंडारण का। कौन सा स्टेप हो जाएगा, भंडारण। तो फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हमको एक तरह से क्या बोलते हैं, भंडारण। ठीक है, जब फसल प्राप्त हो गया, सब कुछ घर आ गया, तो उसको भंडारण मीन्स हो गया एक तरह से इकट्ठा करके सुरक्षित रखना। भंडारण में हमें चूहे कीटों से फसल को सुरक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। ओके, हमें अपने खाने की चीज़ें जानवरों से भी प्राप्त होती है। इसके लिए हम घरों में पशुओं को पालते हैं और उसके खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, जिसको एक तरह से पशुपालन भी बोला जाता है। तो ये टॉपिक था आपका लेसन 1 का। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करेंगे जो कि ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ लाभदायक ज़रूर हुआ होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आंसर एक ज़रूर दें, जो कि रबी फसल का 5 उदाहरण। ठीक है, 5 उदाहरण ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग आंसर दें। तो चलिए, धन्यवाद। अगला पार्ट में मिलते हैं।